मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आज का कार्यक्रम बेहद ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर आप जन्म कुंडली का कार्य करते हैं, अध्ययन करने का कार्य करते हैं, या आप ज्योतिष सीख रहे हैं, या आप ज्योतिषी हैं, या स्वयं की कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं, तो आज का ये कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक होने वाला है आपके लिए और आपको जान लेना चाहिए इसे। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कुंडली के अंदर मित्र ग्रह होते हैं और नैसर्गिक शत्रु ग्रह भी होते हैं कुंडली के अंदर। लेकिन जब हमारे सामने दो ग्रहों की युति कुंडली में दिखाई पड़े या उनकी दृष्टि एक दूसरे पर दिखाई पड़े तो कई बार उनका परिणाम कुछ अलग होता है। ये आपको आज मैं समझाने जा रहा हूं, उदाहरण से भी समझाऊंगा और आपको यह भी समझाता हूं कि कई बार जो मित्र ग्रह हैं वो श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देते, आंखों का धोखा होता है। वहीं प्रिय दर्शकों, कई बार नैसर्गिक शत्रु ग्रह जो कुंडली में है उनका श्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर गुरु और शुक्र, आप जानते हैं ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह है आपस में, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है इनकी दृष्टि एक दूसरे पर पड़े या इनकी युति जन्म कुंडली के अंदर साथ हो जाए तो ऐसा जातक धनी होता है, कभी निर्धन अपने जीवन काल के अंदर नहीं हो सकता। और बड़ा श्रेष्ठ परिणाम ऐसे इस योग का बताया है शास्त्र ने कि मैं आपको पूर्व में पहले कई बार इस योग के बारे में बता चुका हूं। तो शुक्र और गुरु की युति आपस में है तो ये बड़ा श्रेष्ठ होता है। मैं प्रिय दर्शकों दो ग्रहों की युति आपको समझाने जा रहा हूं। वहीं सूर्य और शनि किसी जातक की कुंडली में एक साथ दिखाई पड़े तो आपको पता है इसका कुछ ना कुछ दुर्योग है। ये कुंडली के अंदर कहा गया कि सूर्य और शनि ये दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। इनके दोनों के साथ होने से जातक के ज्यादातर माता जो पिता हैं उनके साथ संबंध ज्यादा मधुर नहीं रह पाते। जातक और उसके पिता के उनके आपस में विचार नहीं मिल पाते। लेकिन ऐसा जातक अधर्मी नहीं होता, धर्म को मानने वाला होता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है और कहीं ना कहीं जीवन में धर्म के माध्यम से ऐसा जातक लोगों को ज्ञान भी देता है, धर्म से जोड़ने वाला भी होता है। तो ये श्रेष्ठ माना गया है। ये युति खराब नहीं है, सिर्फ इसके खराब जो दुष्परिणाम है वो यही है कि जातक जो है उसके पिता के साथ संबंध मधुर नहीं रह पाते। प्रिय दर्शकों, वहीं जन्म कुंडली के अंदर शनि और बुध की जो युति है वो आपस में मित्र ग्रह है, नैसर्गिक मित्र ग्रह है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ नहीं मानी गई। कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम आप भी जानते हैं, देखने को मिलते हैं। जातक को नपुंसकता की स्थिति में भी यह युति कई बार ले आती है। वहीं शुक्र और शनि की युति जन्म कुंडली में साथ हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं माना गया। इनको ठीक माना गया युति के अंदर, लेकिन दृष्टि संबंध शुक्र और शनि का ठीक नहीं माना गया। कहीं ना कहीं चारित्रिक कमजोरी की ओर जातक को लेके जाता है। अगर इनकी युति है तो ठीक ठाक परिणाम मिलेगा, ज्यादा श्रेष्ठ नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कई बार जो मित्र ग्रह हैं वो श्रेष्ठ फल नहीं देते, ना ही उनकी दृष्टि देती है। प्रिय दर्शकों, वहीं प्रिय दर्शकों अगर शनि और मंगल कुंडली के अंदर युति में है तो आप जानते हैं परम शत्रु ग्रह हैं, नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के, लेकिन जातक को ये इतने टेक्निकल माइंडेड बना देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा जातक खोजी परिवर्ती का टेक्निकल माइंडेड हो जाता है। अगर इंजीनियरिंग करें तो उसमें श्रेष्ठ परिणाम ऐसे जातक को जीवन काल में मिलता है। लेकिन कई बार ये युति विस्फोटक भी बन जाती है, क्योंकि आप जानते हैं जो शनि है वो वायु और जो मंगल है वो अग्नि है। इन दोनों का जब संबंध बनता है तो विस्फोटक स्थिति हो जाती है। ऐसा जातक कई बार गुस्से में आके कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है अपने जीवन में जिसके कारण पछताना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह युति बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है कुंडली के अंदर। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर गुरु और शनि की युति या दृष्टि संबंध आपको कुंडली में दिखे तो भी यह श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा जातक धनी होता है, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है और कहीं ना कहीं ऐसा जातक विद्वान होता है। शास्त्र ये कहते हैं जब गुरु और शनि की युति हो कुंडली के अंदर। तो प्रिय दर्शकों, ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो ये कहीं ना कहीं श्रेष्ठ परिणाम आपको देते हुए दिख जाएंगे। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य के साथ राहु का संबंध हो या सूर्य चंद्रमा का संबंध हो, आप जानते हैं अमावस्या का योग बन जाता है तो सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं तो ये दुर्योग है। लेकिन ये फिर भी मित्र ग्रह हैं, नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं, फिर भी इसका श्रेष्ठ प्रभाव जीवन में नहीं देखने को मिलता। कहीं ना कहीं मानसिक अशांति परेशानी जीवन में बनी रहती है, माता को भी कष्ट बना रहता है।
वहीं प्रिय दर्शकों चंद्रमा राहु, जैसे कि सूर्य राहु ये ग्रहण बन गया, मानते चंद्रमा राहु की युति होने से ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान रह सकता है, माता को कष्ट रह सकता है, मन नहीं लगना, बेचैनी, रात को नींद न आना, इस प्रकार की समस्या ऐसे जातक के साथ होती है। लेकिन फिर भी ये कई बार हम देखते श्रेष्ठ परिणाम देता है कि ऐसा जातक एक चित्त होकर एकांत में बैठ के सोचता है और वो डिसीजन जो लेता है एकांत में बैठ के वो उसका बिल्कुल सही जाता है, सही दिशा में जाता है। अगर आपको सुना हो, आपने पूर्व में मैंने एक सूत्र बताया था, अगर ग्रहण है आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और राहु का और वो लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो ये अपने आप में ऐसा राजयोग बन जाता है। ये ग्रहण तो छोड़िए प्रिय दर्शकों, ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि जातक को उस मुकाम पे लेके जाता है जहां आप सोच भी नहीं सकते, इतना धनवान बना देता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अपने आप में महान श्रेष्ठ राजयोग ये कुंडली के अंदर कहलाता है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं गुरु और केतु का संबंध, गुरु और केतु का संबंध अगर कुंडली के षष्ठ भाव में बन जाए तो ये इतना प्रबल शत्रुहंता योग बन जाता है कि आपको मैंने कुंडली के माध्यम से भी बताया था, पूर्व में पहले उदाहरण देके बताया था कि हिटलर की कुंडली में यह योग था, तो कहां तक वो पहुंचा अपने जीवन काल के अंदर। और वही गुरु और केतु का 12वें भाव में योग बन जाए तो अपने आप में श्रेष्ठ है। तो कई बार जो दुर्योग कुंडली के अंदर दिखते हैं, वही मैंने आपको यह भी बताया है कि बुध और राहु की युति हो जाए नैसर्गिक, क्योंकि आप जानते हैं राहु तो वैसा ही परिणाम देता है जिस ग्रह के साथ रहता है। तो प्रिय दर्शकों, जो ये युतियां हैं इनको समझना पड़ेगा। जो नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, जो नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं आपस में, वो जब उनकी युति होती है तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। और जो नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं आपस में मित्रता लिए हुए हैं, उनकी युति कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर अच्छा फल नहीं देती। अब यही बात प्रिय दर्शकों महादशा पे भी लागू होती है। ये कार्यक्रम मैं आपको अगले कार्यक्रम में समझाऊंगा कि अगर कुंडली के अंदर ये युतियां हैं और महादशा आपकी आएगी तो कैसा परिणाम देंगे। वैसे प्रिय दर्शकों, महादशा के ऊपर मैंने ऐसा ऐसा अद्भुत ज्ञान और शोध आप तक पहुंचाया हुआ है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है महादशा के नाम से, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप अभी देख लीजिए, आपको बहुत सारे विषय क्लियर हो जाएंगे। महादशा आप जान जाएंगे कि महादशा अपना श्रेष्ठ प्रभाव कब देती है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, मैंने ये भी बताया हुआ जब दो ग्रहों की युति है कुंडली के अंदर, मान लीजिए शनि और गुरु ग्रह की युति आपकी कुंडली में है, तो कौन से ग्रह की दशा जब आएगी वो आपको श्रेष्ठ फल देगी आपकी कुंडली के अंदर, वो शनि ग्रह की होगी प्रिय दर्शकों। तो ऐसे ही मैंने पूर्व में कार्यक्रम करके भी बताया हुआ है, आप उन प्लेलिस्ट को देखिए, आप यकीन मानिएगा आप वो ज्योतिष बन जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।